दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत पौल मिकी और उनके साथियों की स्मृति मनाती है। उन्हें जापानी शहीद कहा जाता है। उन्होंने नागासाकी में अपने दृढ़ विश्वास के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर मसीह में अपनी अटूट आस्था की साक्षी दी। आज के पवित्र वचन हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर के सामने महानता, शक्ति या पद में नहीं, बल्कि सत्य, पश्चाताप और विश्वास योग्यता में है। पहला पाठ हमारा राजा दाऊद के जीवन की झलक देता है और सुसमाचार में हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के बलिदान को देखते हैं। दोनों का जीवन अलग परिस्थितियों में बीता, पर दोनों ईश्वर के वचन के प्रति समर्पित थे। सिराक ग्रंथ में दाऊद की तुलना बलिदान की उत्तम चर्बी से की गई है, जिसे प्रभु के लिए अलग रखा जाता था। दाऊद एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि प्रभु का स्तुति गायक था। उसने वीणा बजाकर प्रभु की महिमा की और भजन रचे। यद्यपि उसके जीवन में कमजोरी और पाप थे, फिर भी उसने अपने पाप को स्वीकार कर ईश्वर के सामने पश्चाताप किया। इसलिए प्रभु ने उसे क्षमा दी और उसके वंश को स्थिर रखा। दाऊद हमें सिखाता है कि ईश्वर टूटे और विनम्र हृदय को कभी तुच्छ नहीं समझते। सुसमाचार में हम राजा हेरोदेस और संत यूहन्ना बपतिस्ता के बीच गहरा विरोध देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने निर्भीक होकर सत्य कहा कि हेरोदेस का जीवन ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है। हेरोदेस जानता था कि यूहन्ना एक धार्मिक और पवित्र व्यक्ति है, फिर भी वह अपने भय, अहंकार और लोगों को खुश करने की इच्छा के कारण सत्य के आगे नहीं झुका। परिणाम स्वरूप एक निर्दोष नबी का सिर काट दिया गया। यहाँ हमें दो मार्ग दिखाई देते हैं। दाऊद का मार्ग जो पश्चाताप से जीवन की ओर ले जाता है, और हेरोदेस के मार्ग जो सत्य को दबाकर मृत्यु की ओर ले जाता है। संत ऑगस्टीन कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य को नहीं छोड़ा, चाहे उसे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। संत जॉन क्रिसोस्टम सिखाते हैं, सत्य को प्रेम से कहना सच्ची दया है। यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश कठोर नहीं, बल्कि उद्धार के लिए था। वहीं दाऊद हमें यह आशा देते हैं कि यदि हम गिर भी जाएं, तो ईश्वर की ओर लौट सकते हैं। संत तेरेसा ऑफ अविला कहती है, ईश्वर अकेले ही पर्याप्त है। जब ईश्वर हमारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं, तब हमें सत्य बोलने और स्वीकार करने का साहस मिलता है। आज का वचन हमें आत्म परीक्षण के लिए बुलाता है। क्या हम दाऊद की तरह पश्चाताप करने वाले हैं, या हेरोदेस की तरह सत्य से भागने वाले? क्या हम अपने भय और स्वार्थ के कारण ईश्वर के वचन को
चुप करा देते हैं। तो आइए हम प्रभु से यह अनुग्रह मांगे कि वह हमें दाऊद जैसा विनम्र हृदय और संत योहन बपतिस्ता जैसा साहस दें, ताकि हम हर परिस्थिति में सत्य के साक्षी बन सकें। आमीन।